नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कुल 20 प्रश्न और इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ से। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। आपके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ है। दोस्तों ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, गंडक और चंबल। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गंगा यमुना मैदान में नवीन कंप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। मेरे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा। दोस्तों विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। कौन सी ऐसी फसल है जिसकी जो है कृषि सर्वाधिक की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। तो दोस्तों विकल्प है आपके धान, कपास, गेहूं और गन्ना। दोस्तों आपके जो है विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, इनमें से चिंतामणि किसकी कृति है। मेरे साथियों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसको नोट आउट भी करना है आपको। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कंप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। मेरे साथियों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है।
दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? मेरे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? मेरे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? मेरे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और यह रहा आपका अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।